आज के पॉडकास्ट में मैंने बात की है मशहूर एंटरटेनमेंट रिपोर्टर कुणाल माधव से। कुणाल, हाँ, एक खबर ऐसी थी जहां पर तुम और मैं दोनों कनेक्टेड हैं और वो रिसेंटली अभी लल्लन टॉप में भी उठाई गई थी और हमने करेक्ट। तब बात की थी और वो है छिछोरा खान। छिछोरा? किसने कहा छिछोरा? शाहरुख ने आपको, आपने शाहरुख को। छिछोरा? करेक्ट। जिसमें आमिर खान और शाहरुख खान जो है वो इन्वॉल्व है। तो मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सुना देती हूँ। मैंने वो इंटरव्यू लिया आमिर खान से। उस टाइम पर वो थ्री इडियट्स कर रहे थे और माय नेम इज खान दोनों एक साथ आ रही थी। और थ्री इडियट्स के लिए एक उनका पीआर जिसे कह सकते हैं स्टंट था कि आमिर खान भेस बदल के पूरे इंडिया में घूम रहे थे और ये चैलेंज था कि आपको ढूंढना है उन्हें, क्योंकि थ्री इडियट्स का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा था। और एक तरफ माय नेम इज खान की चल रही थी कॉन्फ्रेंस। तो वहां पर कुछ एक कॉन्फ्रेंस का आया कि शाहरुख खान ने आमिर खान को छिछोरा बोला है। अब मैं आमिर खान से मेरा इंटरव्यू हो गया, फोन कॉल वाला हाँ, इंटरव्यू था। तो मैंने पूछ लिया ये सवाल कि आप तो कर रहे हैं यहाँ पर प्रमोशन, लेकिन शाहरुख खान भी वहां प्रमोशन कर रहे हैं और उन्होंने आपको ये बोला है। तो उसके बाद जिन्होंने धमाकेदार आंसर दिया वो मैं यहाँ बता नहीं सकती हूँ, और वो कोट भी नहीं हुआ अगले दिन, क्योंकि नेक्स्ट डे वो सारे मेजर न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी। वो जो सप्लीमेंट्री न्यूज़पेपर होता है उसकी हेडलाइंस थी। सडनली वो बहुत बड़ी न्यूज हो गई थी। और वो क्या एग्जैक्टली बोला था आमिर खान ने वो मुझे तो याद है, लेकिन वो किसी ने कोट नहीं किया था और वो मैं बोलूंगी भी नहीं नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं पापा, अभी भी वो अंदर से मेरे को भी ये हो जाता है कि वो क्या ही और बात थी। हम हैरान हो गए कि ये अचानक से हमारी एक स्टोरी एक क्वेश्चन के पूछने से इतना बड़ा बवाल हो गया, लेकिन उसका रेperकशन तुम्हें मुंबई में झेलना पड़ा था। वो रेperकशन क्या बहुत था? ज्यादा। तो वो आई थिंक माय नेम इज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसी से रिलेटेड मेरी कुछ बातें चल रही थी तब। और उसके बाद मैंने कुछ ऐसे सवाल किए जहां पे मुझ पे बहुत प्रेशर आया था, तो नहीं पूछ सकते। और शाहरुख भी बहुत अपसेट हो गए थे क्योंकि मैं सबको समझ आ रहा था कि उससे पहले और भी इनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, तो उस पर मैं डायरेक्ट आमिर खान से पूछ लेता कि आप ये क्यों बोल रहे हो। तो मैं शाहरुख को भी पूछ रहा हूँ कि वो आपका नाम लेके ऐसे ऐसे ये रख रहे हैं, ये सब चले जा रहा था। और मुझे फिर वहां पे जो टीम थी उसने कहा कि भाई अब तुम्हें कभी भी इंटरटेन हम नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, ये सब चल रहा था। और वहां पे उस दिन बात बहुत बिगड़ गई थी। और बोले इस फिल्म का इंटरव्यू तो अब तुम भूल जाना, ना तुम्हारे चैनल को और तुमको। और बोले वैसे भी तुम्हारे दिल्ली वाले तो ना तुम्हें ही तो देना करना था ये, तो अब तो भूल जाना और दूसरे किसी इवेंट में तुम नजर ही नहीं आना, नजर ही नहीं आना। और ये सब होता है। और मुझे तो पता भी नहीं था। और मैं गया था आमिर खान की फिल्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। मुझे आइडिया ही नहीं था और सडनली मैंने शाहरुख की आवाज सुनी और वो सीधे सीधे, तुम्हें पता ही है कि कुणाल किधर है, कुणाल किधर है, कुणाल किधर है। अब ये मेरे कैमरे पे कैप्चर नहीं हो रहा है, ये दूसरे चैनल के वो वाले उस पे एंगल पे दूसरे चैनल पे कैप्चर हो रहा है। अब वो थोड़ा सा जब ज्यादा लाउड हो गया ना, आई फेल्ट वेरी बैड। मैंने कहा यार मेरे को इतना इंसल्ट क्यों हो जा रहा है कि उसको बुला भी पता तो ये ही वाज लिटिल एग्रेसिव, ये सब चल रहा था। और उसके जो कैमरे के पीछे भी वो बोल रहे थे वो मुझे सुने थे। मैंने उनको कॉल किया, मैं कहा मैं बोलता हूँ कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, सडनली कॉल आनी शुरू हो गई और चिल्लाना शुरू कि तूने ऐसे कैसे बोल सकता है, तू अच्छा बच्चा था, ये क्या है। तो मैंने कहा शाहरुख बोले तमीज से बात कर, बड़ा हूं तो से क्या बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, और अब तुझे तो मैं ठीक करूंगा। अब ये वो, और मतलब ऐसे 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 गुस्सा 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 गुस्सा, वो मतलब बहुत सारी चीजें थी। अब ये था कि सुबह सुबह क्या हुआ, मैं तो डरा हुआ था। मैंने सुबह वडाला से 4:30 बजे तो लोअर परेल में जाके, हमारा ऑफिस था वहां पे, फाइल की स्टोरी। और सुबह से टॉप बॉसेस के कॉल आने शुरू किए। उस रात शाहरुख ने उनको भी बहुत सारे कॉल किए और ये सब चल रहा था और मेरा भी कॉल लंबा था। तो मैंने कहा कि अब मुझे रिकॉर्डिंग, मेरा फोन सस्ता था क्योंकि मेरे को जॉब करते हुए भी 1 ही साल हुआ था, तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आती थी। और बट आई वाज एंजॉयिंग आल्सो कि भाई, क्योंकि मिला तो बहुत था, इंटरव्यू भी किए थे, पर भाई अभी लग रहा है कि हमारे फोन पे बात हो रही है। और ऐसे नहीं कि मैसेजेस पे तो बात हो जाती थी पर कॉल नहीं होता था, क्योंकि शाहरुख को पिच करना आसान नहीं था। नीलोफर से ही बात होती थी, वो बहुत सालों से उनको संभाल रही थी उनका, क्योंकि नीलोफर भी अपने आप में पीआर की शाहरुख खान ही थी वो हम्म। टाइम पे। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि सारा ये था, और उसमें बहुत सारे, मतलब ये बात वहां तक पहुंच गई जहां कुछ सेलिब्रिटी ने जाके हमारे चैनल के लोगों को बोला कि इसका गलती नहीं था, हमारे सामने ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा बोला। तो बहुत लोगों ने बैकअप भी किया। पर वो रात मेरे पे बहुत भारी थी कि उन्होंने कहा कि मुझे नट शेल में बताना। टॉप बॉसेस पूछ रहे थे कि भाई नट शेल में बताओ क्या हुआ था।
मैंने कहा कि वो ऐसे बोले, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास 2 मिनट है, कि हमारी पूरी रात खराब हुई है तुम्हारे चक्कर में, अब मैं इधर से भी मरो। मैंने कहा मैं तो गया, अब हो गया मेरा काम। और ये सब होता है। तो उन्होंने कहा कि उसने बोला था। मैंने कहा हाँ बोला है। बोले रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा कुछ है, पूरा नहीं है। तो बोले किसके पास हो सकती है? मैंने वहां चैनल थे, उन्होंने मुझे बोला है, मैं मांगता हूँ। फिर मैंने उनको कॉल किया, कुछ ने मुझे नहीं दिया, कुछ थे, उन्होंने मुझे वो फुटेज दिया, वो मैंने फिर दोपहर में ट्रांसफर किया। फिर उन्होंने कहा पूरा शो बना, क्या हुआ था। फिर वो शो तुमने बनाया, उस क्योंकि वो हुआ इसलिए था क्योंकि तुमने एक दिन पहले जो माय नेम इज खान का मैंने कुछ किया था और उस पे तुमने रिएक्शन लिया और तुमने वो सवाल पूछा, वो जो गया और रिएक्शन हुआ, और वो बहुत बड़ी बात हो गई। और शाहरुख गुस्से में मुझे ढूंढते और शायद वो तुम्हें ढूंढते उससे। अगर उनको ये पता होता कि ये तुमने किया, वो तुम्हें ढूंढ रहे होते, क्योंकि वो रिएक्शन इतना अजीब था आमिर खान की तरफ से जो भी हुआ था। पर उसके बाद तो मतलब मैं बहुत जगह बैन हो गया था, बहुत सारी। तो बट ये था कि मुझे भी बैकअप मिला था बहुत सारा, क्योंकि नॉर्मली इस सिचुएशन पे लोग आपको रिमूव करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि सेलिब्रिटी तो उनको चाहिए। तो नॉट पर हाँ, मेरे चैनल ने मुझे बैकअप किया, उसके तो बहुत सालों मैंने वहां पे काम किया। वो एक बड़ी बात थी जो मैं नहीं भूल सकता हूँ। पर हाँ, ये होता था कि स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोग मुझे मतलब ये था कि मतलब शाहरुख का इवेंट है, मतलब बाहर से ही रोक देंगे, गार्ड से ही आके बोल देंगे मेरे मेरे कैमरामैन को। एक बार तो उठा के भी ये किया है कि भाई यहाँ पे है ही नहीं। तब मैंने फिर बताया, बोले कि नहीं इतना सब तो नहीं हो सकता। उसके बाद फिर बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद फिर ये भी हुआ कि ये कांड हुआ, और उसके बाद वो गए और वो कहते कि अरे वो कहाँ गया, आता नहीं है कुणाल, गई वो ढूंढ रहे थे मुझे। मतलब मेरा फ्रेंड है अमित राम से, तो उसने कहा कि वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। और अभी भी वो मुझे कॉल करते, कहता यार शाहरुख तेरे को ढूंढते थे हमेशा कि तू किधर है। उसके बाद मतलब ये था कि भुला दिया। अब उसमें भी ये होता है कि बहुत बार क्या होता है कि हम रिश्ते नॉर्मल करते हैं, ठीक करते हैं, पर हाँ वो इम्पैक्ट किया था क्योंकि मैं बॉम्बे में था, तो मेरी लाइफ को उसने बहुत तगड़ा इम्पैक्ट किया था वो। और आज भी ललन टॉप पे वो बात आज भी उखाड़ी जाती है, वो लेकिन आज भी उस पे। मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी आई विटनेस थी उस सारी चीजों की। शाहरुख खान ने नहीं बोला था छिछोरा आमिर खान को, वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे, वो मिस इंटरप्रेट हुआ जो मीडिया में बात चली। शाहरुख ने आमिर को छिछोरा नहीं बोला था। मीडिया का एक होता है कि फटाफट एक अच्छी बात निकली है तो चलो चलो, और नया नया था मेरे साथ एकदम। आमिर खान जो है वो फोन लाइन पर आ गए इंटरव्यू के लिए, और हम न्यूज रूम में तो पता ही है माहौल सा बना होता है, तो क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि आमिर खान चोज टू आंसर। आई मीन वो टाल भी सकते थे कि राइट, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, या फिर वो कुछ घुमा सकते थे। ये जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं इनको बात घुमाना आता है, बट ही चोज टू आंसर। राइट। और वो बात इतनी महंगी पड़ी बहुत सारे लोगों को, वो बात बहुत महंगी पड़ी एक्चुअली में। वो इतनी बड़ी बनी, और मतलब वो कई बार तो बहुत सारे जर्नलिस्ट कहते थे ये सब तूने किया, क्योंकि सबको लग रहा था कि भाई तूने ऐसे लिखा, तूने ऐसे उसको प्रोजेक्ट करवाया, इसीलिए शाहरुख को गुस्सा आया। वरना वो बैंड्रा से किधर वहीं गए और वो बटाला पहुंच गए ढूंढते हुए। और एक्चुअली में वहां पे उस दिन उनको नहीं जाना था, उनके शेड्यूल का हिस्सा ही नहीं थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब पूरा रेड कारपेट था, बड़ा इवेंट था, वो थे नहीं। पर उनका जो टेम्पर था और वो जिस तरह से ढूंढ रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर ठीक था। पर बाद में ये हुआ था कि चीजें ठीक हुई। और उसके बाद भी मुझे याद है कि फीड तुमने भेजा था जहां राजदीप सर से वो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इसको समझाओ, ठीक करो। तो तुमने कहा कि देखो अब ये चला नहीं सकते, लेकिन ये फीड पे शाहरुख तेरे बारे में बात करो। वो फीड देख के बड़ा अच्छा लगा, और हमें तो वो रख लेने चाहिए थे तब कि शाहरुख की बात कर रहे थे। और उसके बाद फिर मैं मिला भी, कई सारे इंटरव्यूज हुए, कई सारे इंटरेक्शन हुए थे। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया था कि बर्थडे पे गया था तो मैंने केक खिलाया था। और मुझे दिल्ली से कॉल आ गए कि मतलब हमारे ही बहुत सारे कुछ सीनियर्स थे कि अभी तुम्हारा पंगा हुआ है, अब हमने तुम्हारी स्टोरी पे मतलब बैकिंग तो की थी चैनल ने, पर बोले तुम ऐसे केक क्या खिला रहे हो। मैंने कहा भाई मुझे यहीं रहना और आप ही को चाहिए। और वो एक जर्नलिस्ट का औहदा होता है कि वो इतने पैसे नहीं कमाता है, लेकिन हाँ ये होता था कि अगर पीआर टीम को हम ये कहते थे कि हम उन्हें कमिटमेंट में कर देंगे भाई, कि आज हम अपने बॉस के साथ, जो हमारा सबसे बड़ा बॉस है उसके साथ प्राइम टाइम पे आपका हाफ एन आवर लाइव ले जाना, वो स्टूडियो आ जाते थे। तो सबसे पहले उसमें डील मेरी होती थी कि आप मेरे साथ इंटरव्यू करोगे 10 मिनट का, फिर आप लाइव जाओगे,
तो जर्नलिस्ट इतना मतलब पावरफुल होता है कि वो ये सब सेलिब्रिटी को करवा लेता है और वो लोग भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कई चीजें कई बार हो जाती हैं और वो बहुत लार्जर देन लाइफ बन जाती हैं। तो ये भी फॉर अ उन जर्नलिस्ट। लार्जर देन लाइफ चीजों में से, और इसमें किसी की गलती नहीं बोल सकते, हाँ। क्यों इससे भी खतर आज के लेवल पे तो हम बहुत सोच समझ के आई थिंक बहुत रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करते थे। हम्म। ऑनेस्टली मैंने तो शायद जब मैं मतलब बुक माई शो में था मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम जाता था, क्योंकि ये होता कि तब ऐसे लोग घुस गए थे जिनको हायर ही इसलिए किया जाता था, लैंग्वेज नहीं है कि आप चीजी सवाल पूछो, और वो ट्रेन बन गया था और लोग बहुत हम्म। इरिटेट होने लगे थे और सबको लगता था कि तब जर्नलिस्ट के बारे में शायद लोगों ने शुरू किया भी इनका एक ही काम है, हम बहुत वैलिड तरीके से पूछते थे, बड़ी रेस्पेक्ट के साथ पूछते थे। और आज भी जर्नलिस्ट ये बोलते कि आप लोग जो पूछते थे और आज जो लोग पूछते उसमें जब, क्योंकि उनको वही चाहिए, हम पूरी बात करते थे, हम्म। एक लहजा एक तमीज होती थी जो आज के लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ की है। हम्म। सारे लोगों के बारे में नहीं बोलूंगा पर हाँ, तमीजदार जर्नलिस्ट तो हम रहे हैं। हाँ, मतलब ये जो कंट्रोवर्सी थी छिछोरा खान वाली, ये भी उस टाइम पर दोनों की राइवलरी एकदम पीक पे चल रही थी, तो लोगों ने बिलीव भी किया, मतलब उनके बीच में जो भी रहा होगा उस टाइम क्योंकि पर। नमिता उससे लेकिन पहले भी तो स्टेटमेंट्स आए थे ना ऐसे, आए थे, हाँ। वो स्टेटमेंट स्प्रेड हुए थे सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब टैबलॉइड में गए थे, तो वो चीजें उसके पीछे बैकग्राउंड थी, तो वो लोगों का बनता था विश्वास करना, क्योंकि चीजें उतनी नॉर्मल भी थी नहीं। जो आज उनके चीजें बीच में फिर से दोस्ती हो गई है, मतलब अब तो सब कुछ वो नॉर्मल हो सबके गया है। बीच में होती है, जैसे हम चैनल में काम करते हैं, राइवलरी चैनल्स में भी कई बार होता है, या हम साथ में काम करते हैं, होता है उनके बीच में भी होता है। कितनी दफे इनके बीच में भी तुम्हें पता है कि सलमान शाहरुख के भी झगड़े हुए हैं, आमिर शाहरुख के भी झगड़े हुए हैं, और वो दोस्त बने हैं, साथ में चीजें उन्होंने बहुत सारी की हैं, बहुत सारा काम किया है, अलग अलग तरह से ब्रांड प्रमोट किए होंगे, बहुत कुछ किया होगा। पर अब ये होता है कि हाँ, हम हमेशा उस चश्मे से नहीं देख सकते, क्योंकि जिंदगी बदलती है, लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग भी बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो किंग खान है तो हमेशा वो वहीं बैठे रहते हैं, आमिर खान वो भी एक बहुत बड़े स्टार है तो वहीं बैठे रहते हैं, वो अगल बगल में ही तो रहते हैं। हम्म। उसी कार्टर रोड पे वो रहते हैं, थोड़ी दूर पे वो रहते हैं, थोड़ी दूर पे उनका करे, मतलब शाहरुख देख लो, इधर बैंड स्टैंड की तरफ, फिर उधर जाओगे कार्टर रोड है तो वहां पे आमिर खान, सलमान सब, फिर वो पाली हिल में रहते थे आमिर खान। तो कितना टाइम लगता है, आपस में मिलते ही हैं। और इनको हम्म। ऐसी जरूरत नहीं कि इनको ये दिखाना है, मतलब जो होता, पर हाँ ये मैं मानता हूँ कि जब जो होता था वो नेचुरल भी होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पे कि उनको चीप पब्लिसिटी नहीं चाहिए कि वो झगड़ा करके ये पब्लिसिटी गेन करेंगे, तो ऐसा नहीं कि वो हर चीज इसके लिए करते हैं, ये मैं नहीं मानता। और हमारी खबरें भी झूठी नहीं होती हैं, जो लोगों को लगता है ना कि बॉलीवुड का तो सारा गॉसिप होता, बिल्कुल नहीं होता। हम्म। बॉलीवुड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग जर्नलिज्म होता है जितना बाकी होता है, आई बिलीव दैट। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। और हम न्यूज़ चैनल्स में भी अगर मैं हायरार्की की बात करूँ, तो जो एंटरटेनमेंट टीम होती थी हम लोगों की, उसको सबसे लीस्ट रिस्पेक्ट मिलती थी, मतलब। यस, और ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ न्यूज़ चैनल, पहली रिस्पेक्ट न्यूज़ को मिलती थी, उसके बाद स्पोर्ट्स को मिलती थी और लीस्ट एंटरटेनमेंट को मिलती थी। लेकिन एंटरटेनमेंट जो एक जिसे कहते हैं ना आई बॉल्स लेकर आता है आपके चैनल पे, वो नॉर्मल न्यूज़ नहीं लेकर आती, क्योंकि नॉर्मल न्यूज़ का एक पर्टिकुलर एक ऑडियंस होता है, लेकिन बॉलीवुड के सारे ऑडियंस है। जो न्यूज देख रहा है वो भी ऑडियंस है, जो स्पोर्ट्स देख रहा है वो भी ऑडियंस है, और जो एंटरटेनमेंट देख रहा है वो तो ऑडियंस है ही है। तो बॉलीवुड इसलिए हमेशा से एक, कह सकते हैं ना, एकदम एक ऐसी चीज रही है विच इज सेलेबल। बॉलीवुड पीपल ऑल्सो नो दिस एंड वी ऑल्सो नो दिस। तो हमने आज इसलिए बॉलीवुड की बात की। आई नो तुम्हारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं और मुझे सुननी भी है, लेकिन ये ऑलरेडी 1 घंटे का पॉडकास्ट हो चुका है। इट्स तो ओके। अगर ये वाला लोग हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे, पसंद करेंगे और कहेंगे कि कुणाल को दोबारा लेकर आओ, हमें और सारे किस्से सुनने हैं, तो हम तुम्हारे साथ दोबारा बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। बिल्कुल, थैंक यू नमिता, थैंक यू।